अरे इनको तो सब देशद्रोही दिखते हैं, इनकी पेश नहीं पड़ रही। अगर ये मुसलमान भाई होते नहीं तो इनसे कैद लठ मार के भगा देते। इनका तो ऐसा काम है, ये न्याय की बात नहीं करते, ये न्याय की बात नहीं करते। अब तक तो तुमने पटका हिंदू मुसलमान में, अब जा ठाकुर करा दो। क्या इस देश का सत्यानाश करना चाहते हो? ये देश के लिए ये सपना देखा था सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, और जो बेचारे आज तक पता नहीं है सुभाष चंद्र बोस ने ये सपना देखा था कि मेरा देश ऐसा बनेगा जहाँ यहाँ सीकन तोड़ फोड़ की राजनीति होगी। सबने कुर्बानी दी है, उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाइयों ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया है। पर इस देश का दुर्भाग्य है एक ऐसी निकम्मी और नालायक सरकार बैठ गई जिससे विकास की तो कोई बात है नहीं। हम टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? हमारे बच्चों की पढ़ाई। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और 24वां दिन चल रहा है धरना का, और लगातार यहाँ पर पहलवान डटे हुए हैं। उनके साथ जो समर्थक हैं देश के कोने कोने से लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो बुजुर्ग, इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। नमस्कार ताऊ जी। मैं मथुरा ज़िले का रहने वाला हूँ, मथुरा ज़िले का किशन नंबरदार मेरा नाम है। मैं जो हमारी बेटी रेसनर जिन्होंने नाम किया वर्ल्ड में, जिनको अवार्ड भी मिला और उन्होंने देश के तिरंगे की शान को बढ़ाया और ऊंचा किया, तिरंगे को सबसे ऊंचा, आज वो सड़कों पर बैठी है। क्यों बैठी है? कि सरकार को ये नहीं दिखता, वो एक ऐसा कोच बैठा दिया जिसको ये नहीं पता है, वो पावरफुल आदमी था, उसे किसी को छेड़ दे, कुछ कह दे, कुछ भी उसका सब दबा हुआ था। ये 38 मुकदमों की लिस्ट तो उसकी टकी पर ही है। उसने आपने कबूल कर लिया मैंने एक मानस को मारा है, एक मनुष्य को। फिर ऐसे जल्लादों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो संसद तो एक शुद्ध पवित्र चीज़ है, वो बनाई है इसलिए एक सबको न्याय मिले। सरकार किस लिए बनाई जाती है? हमारी जान माल की सुरक्षा हो, हमारे जो कोई जैसे विकास के लिए काम हो। ये थोड़ी है कि हम बोलेंगे कर्नाटक में जाके बोल बजरंग बली की जय, हम ही बोल लेंगे बजरंग बली की जय। तो हमने बजरंग बली की जय बोलने के लिए नहीं बनाया, हमने ये बनाया बलात्कार हुआ है, बेटियों के साथ न्याय तुरंत होना चाहिए। जब पोस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हो गई, आज 10 दिन हो गए, कै दिन हो गए, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। अगर साधारण आदमी पर कोई ऐसी धारा में रिपोर्ट हो जाए तो उसको तो पकड़ेंगे, ना आयो वो नहीं पकड़ा गया तो उसके मकान को तोड़ेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, सब लीपा पोती हो रही है। और ये कह रहे हैं वो लड़की ना, भरोसा नहीं है मोदी जी पर? बिल्कुल नहीं, भरोसे लायक रहा कहाँ है। 13 महीना किसान बैठे और बिल मुश्किल थे तो बिल वापस किए। पीछे ये कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं मुट्ठी भर किसानों को समझा नहीं पाया और मुझ पर गलती होगी, मैं बिलों को वापस ले रहा हूँ। और बाद में जो इसने उनकी जिम्मेदारी ली थी, मैं आपकी एमएसपी की गारंटी भी दूंगा। सरकार ने सारी बातों को मान करके हम आपको एक कमेटी बना रहे हैं और ये समस्या को हल करेंगे। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। ये तो झूठा है, झूठ बोलते हैं, झूठ से काम चलेगा नहीं। ये मामला ऐसा है, ये हमारी आन बान शान की लड़ाई है और इसमें पहले से मरते मिटते आए हैं। हम भूखा सो सकते हैं, हम कपड़े फटे पहन सकते हैं, हम झोंपड़ी में रह सकते हैं, कच्चे मकान में रह सकते हैं, बिल्डिंग नहीं चाहिए, पर हमारी जब अस्मिता पर आँच आएगी तो उसे सहन नहीं कर सकते, सर कटा लेंगे। पर या तो ये दोस्ती रहेगा या ये भारत देश ही रहेगा। ये तो पूरे देश को चैलेंज कर दिया है इसने। तो बोला जा रहा है कि षड्यंत्र है मोदी जी के खिलाफ, विपक्ष वाले कर रहे हैं। अच्छा भाई एक बात बता, मैं तो भैया 3 महीने पहले जनवरी में ये लड़की आई, बैठी बेचारी, इनको समझा बुझा करके जन कैसे हम कमेटी बना रहे हैं, हम जांच करेंगे, फलान करेंगे। आज जब इनका कुछ नहीं हुआ तो दोबारा आकर बैठी। अरे जिनने तो किसी की सपोर्ट नहीं ली जब, तो अब तो जब इनकी सुनाई नहीं हुई है, जब तो पूरे देश में हाथ जोड़ कर कहा है भाई हम भारत देश की बेटी हैं, सभी आइए। हमारे राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी देश की जनता आकर हमारे हैं, कोई आदमी आकर नहीं आकर। और फिर एक बात बताइए, जब किसी के साथ यह अन्याय हो रहा है और मैं खड़ा हूँ, मैं देखता रहूँ, इससे तो जिंदा मर जाए वही अच्छा है। अरे हमारे ये जान चली जाए पर हमसे पहले नहीं मरने देंगे इस बेटी को। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दिहाड़ी पर बंदों को ले आया जा रहा है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रही है। रोज हाड़ी, वो कौन दे रोज हाड़ी? किसान आंदोलन के समय भी तो यही कहा गया था। सुन, हम यहाँ तेने देखा है भाई, वो तो जन क्या क्या कहते हैं। हम
यहाँ तू देख रोटी खाते हैं, रोटी हम अपने घर से भी खाते हैं, यहाँ तू आता नहीं है दिन के, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, कोई लाख दे रहा है। यहाँ तो अपना ही खाना है, हम किसी से खाना कोई नहीं, झाड़ी का काम। ये तो जन क्या कहेंगे, इनका तो दिमाग फेल हो गया। जैसे आप ऐसे सरदार को समझते हैं, जो बुरा आदमी होता है उसे दूसरा बुरा दिखता है। हम आए हैं न्याय के लिए, अब न्याय कर दो, हम तो यहाँ तो चले जाएंगे। तुम क्यों क्यों नहीं न्याय करते? पर अन्याय रहेगा, अन्याय खत्म नहीं होगा। अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई है, इसमें और कोई हमारी ना हम एमएलए का चुनाव लड़ना, ना एमपी का चुनाव लड़ना। हम तो आज तक कोई गांवों में मेंबर भी नहीं बढ़े। मैं अपनी कह रहा हूँ, मेरी 75 साल की उम्र हो गई। हमें नहीं चाहिए नेतागिरी, हम तो न्याय करना करा लेंगे जो तक नहीं जाएंगे। ये है हमारा काम। जगह जनता को न्याय देख रहा हम आए जिला कासम से, जिला महामंत्री हम आज किसानों टिकट। तो हमारा कहना तो यह है कि अगर जिन बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं हम लोग। क्योंकि विपद जो है वे हो रहे हैं कि ऐसे आतंकी अगर होता किसी देहात में तो अब तक बाबा योगीनाथ ने उसकी बिल्डिंग सब तोड़वा दी होती, उसे जेल डाल दिया होता। तोड़ तो रहे हैं वहाँ पर। कहीं नहीं, किसका उसका क्या तोड़ रहे हैं, बिजनेस क्या तोड़ रहे हैं? अभी तो उसे हाथ ही नहीं लगाया किसी ने। जब कभी पुलिस कमिश्नर नहीं सब पकड़ रहा है तो हमें जानते तो ये पुलिस का बेचारी पकड़ ले भाई। ये पुलिस कमिश्नर के पावर होता है पूरा, और जब वो नहीं कुछ से कुछ कहेगा तब तक वो ये को हाथ नहीं ला सकते पुलिस वालों से, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे आपको मार दे, हमें मार दे, अन्य मार दे। जब वो कहता है कि मैंने एक आदमी मारा है, जब उसने एक आदमी मारा तो कबूल कर रहा है। अब हम ये कहते हैं कि उसने एक मारा, मुलजिम तो है। जब उस पर 34 मुकदमा है इसी पे, चलो मैं 34 ही बात आता हूँ मैं। 40 है। तो ऐसे अपराधी के लिए अगर हम और आप शरण देंगे तो कितनी बुरी बात है। ये बच्चे हमारे आपके बराबर होते हैं, आप भी हमारे बच्चे ही और ये बच्चियाँ भी हमारी हैं, और ये सब जो है बेचारे जो ये तो हमारे ही है, पुलिस वाले हमारे ही है। तो अब ये क्या करते हैं, क्या इन्होंने इतना देखो इतना फोर्स लगा दिया, इतना फोर्स। हम लोग कोई आतंकी है नहीं, दंगाई है नहीं, कि केवल न्याय मांगने के लिए बच्चों के साथ आए हैं। जो न्याय आंदोलन जीवी हैं आप लोग। नहीं, हम आंदोलन करते हैं न्याय के लिए। कहते हैं कि देशद्रोही जो है ना यहीं पर इकट्ठे हो गए हैं अभी। अरे इनको तो सब देशद्रोही दिखते हैं, इनकी पेश नहीं पड़ रही, पेश पड़ेगी भी नहीं। कान खोल के सुन लें, अगर ये मुसलमान भाई होते नहीं तो इनसे कैद लठ मार के भगा देते। इनका तो ऐसा काम है, ये न्याय की बात नहीं करते। पर कान खोल के खूब ठेंटी निकाल के सुन ले, जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। और हम जो ये आरोप लगा रहे हैं बहुत से मीडिया पे, इन पे बोल रहे हैं यूट्यूबर, उन पे एक उसके साथ वो है वो ये ठाकुर हैं, ये बेचारे राजपूत। एक बात बताइए, इस नालायक के साथ हमारा कोई, हम जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, कोई जाट नालायक हो क्या सारी बिरादरी उस नालायक के संग लगेगी? अरे जो नालायक है वो भुगती है जिसने जैसा किया है। इसे क्यों पटकते हो जातिवाद में? अब तक तो तुमने पटका हिंदू मुसलमान में, अब जाट ठाकुर करा दो। क्या इस देश का सत्यानाश करना चाहते हो? ये देश के लिए ये सपना देखा था सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, और जो बेचारे आज तक पता नहीं है सुभाष चंद्र बोस ने ये सपना देखा था कि मेरा देश ऐसा बनेगा जहाँ यहाँ सीगन तोड़ फोड़ की राजनीति होगी। सबने कुर्बानी दी है, उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाइयों ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया है। पर इस देश का दुर्भाग्य है, एक ऐसी निकम्मी और नालायक सरकार बैठ गई जिसे विकास की तो कोई बात है नहीं। हम टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, हमें जान माल की रक्षा हो, हमारे हॉस्पिटल बने, हमारे स्कूल बने। ये क्या करते हैं, प्राइवेटीकरण कर दिया, पहले स्कूलों का किया, अब सारा विश्व गुरु बना रहे हैं, कह रहे हैं। ऐसे विश्व गुरु नहीं बनता, इनके कहने से विश्व गुरु नहीं बन सकता। एक बात बताइए, मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के, क्यों फोटो छप रहा है दिल्ली में योगी का, उसका नरेंद्र मोदी के साथ? तू यूपी में ही छपवा ले अपने फोटो ने, अपने ये नहीं होगा। मैं आज यूपी वालों की मौज है तो। अरे सुनिए भाई, मैं इतने दिन का हो गया हूँ, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने यूं उंगली उठाकर नहीं कहा संसद में एक मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अगर मिट्टी में मिलाते हो तो 38 केस हैं। क्या आपका कोई रिश्तेदार है? क्यों नहीं इस पर बुलडोजर चला जाते? क्यों नहीं पकड़ कर इसे जेल में डालते?
ये तो एक जातिवाद का काम हो गया है। एक हमारी जाति से कितना भी ऐब करे वो ऐब नहीं माना जाएगा, और कोई भाई ऐब करे तो छोटा। कहते हैं साधु हैं, हमारी कोई जाति ही नहीं है। अरे साधु फिर क्यों, आप मुख्यमंत्री हैं, साधु है ही नहीं। जो मुख्यमंत्री बन गया वो साधु कैसे हो जाएगा? भाई वो तो राजा है, उत्तर प्रदेश का राजा है। साधु का मुख्यमंत्री से मतलब क्या है? साधु को तो परमात्मा के नाम से मतलब है। ये तो और सिरदर्दी है इसमें तो, राजा बनने में तो। साधु इन चीज़ों में नहीं रहता, पर वो मुख्यमंत्री हैं। कहाँ जाना चाहिए उनको? न्याय करिए। इस हरामी को जो गोड़ा में बैठा है इसे पकड़िए, पकड़वाइए पुलिस पे। ये क्यों है, यहाँ क्यों आज छिपा है, तू दोषी है। तो ये चीज़ भाई अब दोनों बात नहीं चलेंगे। ये देश सब जग गया है, पूरा देश में इसके खिलाफ, पूरी कन्याकुमारी से वहाँ तक सारे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों? पूरी यूनियन, जो किसान यूनियन है कोई भी है, वो इस लड़ाई में साथ हैं। और इसमें तो जो जिसका जमीर जिंदा है, जिनकी आत्मा जिंदी है, मरी हुई आत्मा की मैं बात नहीं करता, वो दूसरी बात करेगा ही नहीं। उसे बेटी के लिए न्याय की बात करनी चाहिए। आज हमारी बेटी से, हमारी बहन से हो जाए, किसी गरीब आदमी के से हो जाए, चौराहे पे जीत लुट जाए, कौन सुनेगा उसकी? कोई सुनने वाला है? जब ऐसे रेसलरों की, और जो दिल्ली में बैठी हैं बेचारी 23 दिन से, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, तो और आम जनता की कौन सुन लेगा? यहाँ तो बेचारे ये खड़े हैं पुलिस वाले, ये भी ऊपर इनका अफसरशाही का दबाव है, अफसरों पर मुख्यमंत्री का दबाव है। यहाँ तो यही अत्याचार होंगे इस देश में, कोई न्याय की बात है नहीं। और न्याय करना है और न्याय करा के जाएंगे। हमारी नार कट जाए, कितने भी मर जाए, या तो न्याय करिए या हम पर गोली चलाइए। हम किसी को दुख नहीं दे रहे, चुप बैठे शांति से, हमें न्याय चाहिए।